बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी खुशी के ठिकाने खुश है इतनी कि उसे खुशी के सही ठिकाने नहीं मिल रहे। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन नतीजों पर 1/4 खुशी कांग्रेस और उसके एनडी अलायंस में भी है। इसलिए नहीं कि तेलंगाना जीत गए, बल्कि इसलिए कि दक्षिण में बीजेपी की सरकार कहीं नहीं बची है। नतीजों को सब अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और इसी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार कल लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी बता रहे थे कि साउथ यानी दक्षिण में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बोलने की इसी धुन में उन्होंने हिंदी बेल्ट या काऊ बेल्ट के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, गौमूत्र प्रदेश। बस यही से विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने संसद में कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के एक सांसद ने भी इसे गलत बताया। डीएमके ने भी कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना था। आज सेंथिल कुमार ने संसद के अंदर और बाहर माफी मांग ली, लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गौमूत्र प्रदेश वाला बयान जानबूझकर दिया गया। ये न सिर्फ सनातन का फिर से अपमान करने का तरीका है, जैसे कि डीएमके के नेताओं ने पहले सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स बताकर किया था, बल्कि इस बयान से देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाने की साजिश की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सब कांग्रेस का विभाजनकारी एजेंडा है। उसी के इशारे पर इंडी अलायंस के नेता बैक टू बैक ऐसे बयान दे रहे हैं। 3 तारीख को तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस नेता कार्तिक चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया था, जिसमें द साउथ लिखा था। उसी दिन प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने भी नतीजों को नॉर्थ और साउथ में बांटा था। हालांकि बाद में दोनों ने सफाई दे दी थी। 2 साल पहले राहुल गांधी भी 2 बयानों से विवाद में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि दक्षिण वालों में उत्तर वालों से ज्यादा बेहतर समझ और गहराई है। ये उत्तर भारत के लोग वर्सेस दक्षिण भारत के लोगों की समझ और गहराई की वो तुलना कर रहे थे। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुलना राहुल गांधी ने की। फिर ये भी कहा कि उन्हें यूपी के नहीं आंध्र के आम पसंद है। तब भी उनकी इस सोच को विभाजनकारी कहा गया था। इस बार जो नॉर्थ वर्सेस साउथ शुरू किया है, उस पर प्रधानमंत्री ने कल ही इंडी अलायंस के लिए विभाजनकारी शब्द ये है ऐसा कहकर उन पर तगड़ा हमला किया था। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the states. किस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? और ये क्या तरीका है कि हाउस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चले जाए? If it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। Leadership of the DMK has also pulled them up and have distanced themselves from the comments. I think the controversy ends right there. अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार-बार ये बयान दिए हैं, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे ये सारे के सारे लोग। सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। कि चाहे गौमूत्र हो, चाहे घंटा बजाने वाले हो, ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये जो डिवाइड करने का जो राजनीति इंडी अलायंस करते हैं, देश कैसे उसको स्वीकृति देंगे?
और इनके जैसे ना जाने कितने समाप्त हो गए और समाप्त हो जाएंगे। ये सनातन अनंत काल तक से था और अनंत काल तक रहेगा। इसी तमाम चीजों पर बात करके कौन कौन हमारे साथ मौजूद है बता देता हूं आपको। बीजेपी